हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइज एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई हुई है और ये जो रिक्रूटमेंट है ये रिक्रूटमेंट पब्लिश की गई है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है ये अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग स्टेट्स में और सेंट्रल लेवल पे भी अपने रिक्रूटमेंट को पब्लिश करते रहता है, मेडिकल सेक्टर्स में, नर्सिंग सेक्टर्स में और पैरामेडिकल सेक्टर्स में भी। ठीक है, तो इस बार जो रिक्रूटमेंट आई है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से जो आई है वो आई है नर्सिंग सेक्टर्स के लिए। और नर्सिंग में 2 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है और उसमें नर्सिंग स्टाफ्स की भी पोस्ट है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइज। अच्छी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो आप पूरे वीडियो को डिटेल्स में समझ लीजिएगा, उसके बाद अपनी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं इस नोटिफिकेशन में। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दैट इज NIH। तो कैसे ये जो रिक्रूटमेंट है ना ये NIH की तरफ से आई है। ठीक है, यानी कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में ही काम करता है। ठीक है, तो अंडर आयुष NIH ने इस रिक्रूटमेंट को पब्लिश किया है। ठीक है, देख लीजिएगा, हैज अनाउंस्ड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन टू द फिल अप द वैकेंसीज ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ठीक है, तो पहला पोस्ट यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का रहने वाला है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स हैं, देख लीजिएगा फार्मासिस्ट का जॉब है, लेकिन हम 2 चीज़ों पे अभी बात करने वाले हैं और एक दूसरा है स्टाफ नर्स के लिए। ठीक है, आगे रिक्रूटमेंट में गाइज आपको देखने को मिल जाएगा और इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टाइम पे गाइज वहाँ पे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और जितनी भी न्यू वैकेंसीज आएंगी उनकी नोटिफिकेशंस भी वहाँ पे मिलती रहेंगी। और इसकी जो ओरिजिनल नोटिफिकेशंस है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो भी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा, तो आप खुद भी वहाँ पे लेके और समझ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए आगे क्या देखा गया है। कैंडिडेट्स शुड पासिस अ 10th एनी डिग्री BE BTech BSc नर्सिंग। हम लोगों को गाइज नर्सिंग सेक्टर से मतलब है, तो हम बस चेक करें यहाँ पे BSc नर्सिंग का और दूसरा है यहाँ पे GNM का। यानी कि यदि आपने BSc नर्सिंग कर रखा है और फिर अपने GNM कर रखा है तो आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, हालांकि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जो कुछ यहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत है जो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है, जो अभी आके आपको दिखाने वाले हैं हम। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, दोज कैंडिडेट्स नीड टू फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म टू द एड्रेस मेंशन बिलो ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब ये है कि लास्ट डेट से पहले पहले आपको बिल्कुल ऑफलाइन मोड में इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ पहले ही कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरी जाएगी वो ऑफलाइन भरी जाएगी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ना एक एड्रेस दे रखा गया है, उसी एड्रेस पे आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर के स्पीड पोस्ट के थ्रू, ठीक है गाइज, स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना है विथ और कुछ के उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके जो नर्सिंग सेक्टर्स के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी जो प्रिंट आउट्स होंगे उसको अटैच करके उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि और क्या क्या यहाँ पे जानकारी दे रखी गई है। इसकी जो लोकेशन है गाइस, जॉब की लोकेशन वो है वेस्ट बंगाल। ये जो रिक्रूटमेंट पब्लिश की गई है वेस्ट बंगाल में पब्लिश की गई है। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट बिल्कुल वेस्ट बंगाल की है। आगे हम बात करने वाले हैं कि जिस पोस्ट के लिए बात करेंगे उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट दे रखे गए हैं। ठीक है, बट हम जो बात करने वाले हैं वो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का। देख लीजिएगा यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एक पोस्ट रखी गई है। ठीक है, क्वालिफिकेशंस की बात करें तो BSc नर्सिंग किया हुआ है। यदि जिन लोगों ने भी BSc नर्सिंग कर रखा है किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से और इंस्टीट्यूशन से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बहुत सारी और भी पोस्ट हैं और जो दूसरा पोस्ट जैसे मैंने बताया वो है स्टाफ नर्स का। देख लीजिए यहाँ पे ये है दूसरा पोस्ट जो है स्टाफ नर्स के लिए, और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट आई है वो पूरे टोटल 5 वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई हैं। ठीक है, इसकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो है GNM एंड BSc नर्सिंग। तो गाइस नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए ना आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी, बट यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए कोई इसकी ज़रूरत नहीं है आपको एक्सपीरियंस की। ठीक है, वो भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है गाइस, और GNM और BSc आपने यदि अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है, इट मीन्स कि यदि आप किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया है जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रिकॉग्नाइज है, तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो देख लीजिएगा यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 67 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे जो 67 ईयर्स आप एज देख रहे हैं ये यहाँ पे इसलिए रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकें, कि जैसे मैंने बताया नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 67 ईयर रखा गया है। ठीक है, आगे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो कहीं यहाँ पे आपकी कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाली है। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन को लेकर बहुत लोग सीरियस हो जाते हैं, तो गाइस यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन आपकी नहीं है, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है। और आपका डेट क्या है वॉक इन इंटरव्यू का ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं
करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी नहीं लगने वाला है। ये भी एक प्लस पॉइंट है, इसमें कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आपका नहीं लगेगा। पे स्केल की बात कर लें तो मिनिमम जो सैलरी है वो 18,000 है एंड द मैक्सिमम सैलरी जो 1,38,000 पर मंथ। बट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की सैलरी है वो हम क्लियर कर देते हैं पहले। 44,900 रुपया यहाँ पे रखा गया है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए एंड लगभग 35,000 प्लस जो सैलरी होने वाला है वो स्टाफ नर्स के लिए होने वाला है। ठीक है, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में खुद भी जाके चेक कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलिए आगे जो हम बात करने वाले हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो। अप्लाई करने के बहुत सारे स्टेप्स दे रखे गए हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, आप NIH, ठीक है देख लीजिएगा, NIH की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। उसके बाद देख लीजिएगा गो टू द करियर पेज और रिक्रूटमेंट, यानी कि करियर पेज या फिर रिक्रूटमेंट का जो ऑप्शन है उसमें चले जाना है। देन क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड फार्मासिस्ट जॉब। वहाँ पे गाइस बहुत सारी नोटिफिकेशन होंगे जिसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड फार्मासिस्ट के नाम से जो नोटिफिकेशन दिखेगा आपको उसको क्लिक करके और ओपन कर लेना है। देन चेक द लास्ट डेट बिफोर अप्लाई, लास्ट डेट क्या है उसको चेक कर लीजिएगा, जो आगे अभी आके हम आपको बता देंगे इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है। देन डाउनलोड एंड फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट एनी मिस्टेक्स। उसके बाद वहाँ पे गाइस एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि मैंने बताया कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होगी वो कि ऑफलाइन मोड में भरी जाएगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके और क्या क्या भरना है एक बार चेकआउट करके फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के देन स्पीड पोस्ट के रूप में आपको भेजना है। सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू द एड्रेस इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जैसे मैंने बताया कि एड्रेस गिवन है गाइस, वहाँ पर दिया गया है, उसी एड्रेस पे आपको भेजना है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, आपके वहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे जो हम बात करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करने वाले हैं कि डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू क्या है। तो गाइस 18 तारीख से लेकर 21 मार्च तक इसकी वॉक इन इंटरव्यू का डेट रखा गया है। तो आप नोटिफिकेशन में वो चेक करके वहाँ पे डायरेक्ट अपनी वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं गाइस। ठीक है, और गाइस चलिए अभी हम आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से पब्लिश की गई है। गाइस जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, देख लीजिएगा यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा और आप खुद भी देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप खुद भी देख सकते हैं गाइस। ठीक है, अभी आप देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और वॉक इन इंटरव्यू से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी गई है जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, आपको कहाँ पे जाना है वॉक इन इंटरव्यू देने उसकी भी एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। ठीक है गाइस, आगे हम बात करेंगे कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जॉब कहाँ पे है। तो आप अगर नीचे आइएगा इसमें देख लीजिएगा, यहीं पे आपको मिल जाएगा 6 नंबर में मेट्रॉन या फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एक पोस्ट है और इसकी सैलरी भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी 44,900। तो बिल्कुल ऑथेंटिक जॉब है गाइस, आप खुद इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे जाके अटेंड कर सकते हैं। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन से लेकर एज लिमिट से लेकर डिजायरेबल सारी चीज़ें यहाँ पे मैंसन कर दी गई हैं। ठीक है, और देख लीजिएगा यहाँ पे एज लिमिट की में रिलैक्सेशन कितना है वो भी दिया गया है। ठीक है, और आगे हम अभी आपको दिखाते हैं कि इसकी स्टाफ नर्स की कहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे दोनों वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है गाइस, चलिए और अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पे आपको स्टाफ नर्स का वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, ये तो नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए 21 नंबर का जो यहाँ पे है, 21 नंबर में है स्टाफ नर्स, जिसके लिए 5 पोस्ट है और 35,400, जैसा कि मैंने बोला था कि 35,000 से ज़्यादा यहाँ पे सैलरी होने वाला है। देख लीजिएगा 35,400 इसकी सैलरी रखी गई है। इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जब खुद से भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। कहीं कोई भी डाउट होगा इस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम पर सारी रिक्रूटमेंट्स आपको एक जगह मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।